बापूधाम के संपर्क सेंटर में पर्याप्त सुविधाएं न मिलने से स्थानीय लोगों में काफी रोष है। लोगों का कहना है कि यहां संपर्क सेंटर केवल नाम के लिए ही बनाया गया है, जबकि ऐसी कोई भी सुविधाएं यहां पर नहीं है। अगर यहां पर कुछ भी पूछा जाता है तो उन्हें अन्य संपर्क सेंटर में जाने के लिए कह दिया जाता है। स्थानीय लोग कई बार इस बारे में शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इसका कोई हल नहीं हो पा रहा है। करीब 3 साल पहले संपर्क सेंटर को बनाया गया था और उसके दौरान बड़े बड़े वायदे भी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा किए गए थे, लेकिन उसके बाद उनकी परेशानियों के संबंध में उनसे कोई भी बात करने नहीं आया। संपर्क सेंटर में केवल एक ही कर्मचारी है जिसे यहाँ ड्यूटी पर लगाया गया है और यहाँ केवल बिजली और पानी के ही बिल जमा होते हैं, जबकि अन्य कामों के लिए मना कर दिया जाता है। ना तो संपर्क सेंटर में स्टैंप पेपर मिलते हैं और ना ही यहाँ पर आधार या वोटर कार्ड बनते हैं। साथ ही ना तो कम्युनिटी सेंटर में बुकिंग होती है, जिसके कारण लोग काफी परेशान हैं। इसके अलावा बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन और कॉलेज फीस करेक्शन सर्टिफिकेट जैसी अन्य सुविधाएं भी यहाँ नहीं मिल पाती हैं। मैं स्टाम्प पेपर लेने आया था, यहाँ स्टाम्प पेपर मिला नहीं और बाकी कोई ना आधार कार्ड का काम होता है ना कोई वैसे काम होता है। इसका क्या फ़ायदा सर? ना कोई आधार कार्ड जमा होते हैं, ना कोई बिल जमा होते हैं। इसका नाम क्या? और ये कि केवल बिल जमा होते हैं, बस बाकी और कोई काम नहीं होता है। सबसे बड़ी कमी तो ये है जी, यहाँ पे जब मैं स्टैम्प पेपर लेने आया हूँ मुझे स्टैम्प पेपर नहीं मिला। हाँ, एक यहाँ आधार का काम नहीं होता बिल्कुल भी। आधार के काम के लिए भेजते हैं 27 सेक्टर, जिसको बोला 27 सेक्टर चले जाओ। और यहाँ स्टैम्प जब भी स्टैम्प पेपर लेना है, जब से खुला संपर्क सेक्टर तब से ही नहीं मिला। और यहाँ बिल्डिंग भी बड़ी बुरी हालत में है और ना यहाँ पे चौकीदार है। एक बंदा बेचारा वो भी क्या क्या करे हैं, वो किस को देखे। भाई स्कूल के टाइम हो गए एडमिशनों के, इनकम सर्टिफिकेट के काम करे या बिल के जमा करे, उसके साथ कोई मैन पावर भी नहीं है। प्रॉब्लम ये आ रही है, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, फिर लाइन में लोगों एक बंदा बैठा है, किस को सपोर्ट करे। कभी एडमिशन की लाइन, बच्चों के लिए इनकम सर्टिफिकेट भरवाना, फार्म भरवाना, यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना कोई यहाँ पे सॉल्यूशन हमें मिल रहा है। कभी कहते सतारा जाओ, कभी यहाँ भाग के जाओ, वहाँ भाग के जाओ। 1 हफ्ता हो गया हमें भागते हुए, हमारा कोई काम नहीं हो रहा है। एरिया पार्षद दिलीप शर्मा ने कहा है कि संपर्क सेंटर की इस बिल्डिंग को बने करीब 3 साल ही हुए हैं, लेकिन इस बिल्डिंग की हालत जर्जर हो गई है। जगह जगह से बिल्डिंग टूटने लगी है और ऐसा लगता है कि इसको बनाने के लिए घटिया क्वालिटी के सामान का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर मिलने वाली सुविधाओं को बढ़ाना होगा और इसके बारे में प्रशासन से बात की जाएगी। जहाँ तक संपर्क सेंटर का सवाल है, एक तो इसकी बिल्डिंग भी जर्जर हालत में है, यानी कि अभी बने भी 3 साल हुए हैं और 3 साल के अंदर ही मलबा ऐसा लगा हुआ कि वो बिल्डिंग गिरनी शुरू होगी, छत गिरनी शुरू होगी, जो कि एक दयनीय स्थिति में आने वाली है। तो पता नहीं कैसा मटेरियल लगा है, इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरा, यहाँ पर मैन पावर कम है, कोई यहाँ पर चौकीदार नहीं है। अगर कोई यहाँ पर स्टैम्प पेपर लेने आता है तो स्टैम्प पेपर नहीं मिलते। आधार कार्ड का यहाँ पर कोई बनाने का कोई प्रोसीजर नहीं है, आधार कार्ड के लिए भी मना कर देते हैं। अगर उसको आधार कार्ड को अपडेट कराना है तो भी ये दूसरे संपर्क सेंटरों में भेज दिया जाता है। यहाँ पर आदमियों की कमी है, एक व्यक्ति है, वो क्या क्या काम करेगा। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इसकी तरफ ध्यान कब देता है और लोगों की मुश्किलों का समाधान निकालता है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट।